प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीके विद भास में। आज मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान के साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। इस टॉपिक से राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेगा और अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आपके 15 में से कितने सही हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लीलटांस, मिंजर, धरती धोरारी, पाथल और पीथल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लीलटांस। यह पुरस्कार इनको 1976 में मिला था। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है? राव जेतसिरो चंद, बिठू सुजा, मुर्दों का टीला, मणि मधुकर, हेमाणी, कन्हैयालाल सेठिया, राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुर्दों का टीला, मणि मधुकर, क्योंकि मुर्दों का टीला की रचना रांगे राघव द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल भारमली, याज्ञवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बोल भारमली याज्ञवेंद्र शर्मा, क्योंकि बोल भारमली की रचना याज्ञवेंद्र शर्मा ने नहीं की है। इसकी रचना सत्य प्रकाश जोशी ने की है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली गौर है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर जी.एच. ओझा, रामकर्ण ओसापा, मुनि जीन विजय, विश्वेश्वर नाथ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर जी.एच. ओझा, गौरीचंद हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा, बाबजी चतुरसिंह, विजयदान देथा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयदान देथा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? बातारी फुलवारी, रूख, मारो बदलो, बलवंत विलास। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बलवंत विलास, क्योंकि बलवंत विलास की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं दयालदास, चारण शिवदास, मुहणोत नैन्सी, पद्मनाथ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुहणोत नैन्सी। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडियारी खात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मारवाड़ के राठौड़, जबकि दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के राठौड़ के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? कोटा, बूंदी, भरतपुर, झालावाड़। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बूंदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? वीर विनोद, वंश भास्कर, चित्तावणी राज चुंगटिया, राजविलास। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वंश भास्कर। इस ग्रंथ की रचना
सूर्यमल मिश्रण द्वारा शुरू की गई थी, जबकि इसको पूर्ण मुरारीदान ने किया था। जबकि वीर विनोद की रचना श्यामल दास द्वारा की गई है। चेतावनी राज चुंगटिया की रचना केसी सिंह भारत द्वारा की गई है, जबकि राजविलास की रचना कवि मान द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोश में विभक्त है? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का चित्र होगा 5। इसके 5 प्रमुख रत्नकोश थे: संगीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, रस रत्नकोश एवं पाठ्य रत्नकोश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? चंडी शतक, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, संगीत स्वप्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का चित्र होगा संगीत स्वप्न। अगला प्रश्न, माइल्ड रो हेलो रचना किसने लिखी? मेघराज मुकुल, केसरी सिंह भारत, मुरारीदान, कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों इस प्रश्न का चित्र होगा कन्हैयालाल सेठिया। इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8, 28, 6, 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का चित्र होगा 18। साथियों आज के प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।